होली बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार और अधर्म का अंधकार बढ़ता जा रहा था। इस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई देवता, न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न घर के अंदर और न बाहर, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से और न ही किसी प्राणी से। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बहुत बढ़ गया और उसने स्वयं को ईश्वर मानकर सबको अपनी पूजा करने के लिए विवश कर दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह ईश्वर का परम भक्त था और विशेष रूप से भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। उसने कई प्रयास किए, पहाड़ से गिरवाया, जहर पिलवाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई चादर थी, जिसे ओढ़कर वह आग में भी नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका इस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही आग जलाई गई, भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गई, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की विजय हुई। इस घटना की याद में हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और उपले जलाकर यह प्रतीकात्मक संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अंततः जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। अगले दिन धूली वंदन या रंगों की होली खेली जाती है, जो आनंद, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और नाच गाने के साथ खुशियाँ मनाते हैं। होली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व समय के साथ होली का त्योहार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक